यह काला तेंदुआ पहले आप ये अचानक झील के वीडियो किनारे देखिए, प्रकट हुआ, फॉलो लेकिन लाइक उसने अपने जरूर पास करें। मौजूद एंटीलोप के झुंड पर हमला नहीं किया। इसका कारण यह था कि अब जंगल में सूखा का समय चल रहा था। जीवित रहने के लिए वीडियो सभी अच्छा जानवरों लगे को तो इस दौरान फॉलो युद्ध लाइक विराम जरूर रखना करें। पड़ता है। तभी झील की सतह पर अचानक पानी की धार टूटती है और चौंकाने वाली बात यह कि वहाँ एक इंसान का बच्चा भी बड़े बड़े घूंट पी रहा था। सभी जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे। अजीब बात यह थी कि यह लड़का बचपन से ही भेड़ियों के झुंड में पाला गया था। अचानक भेड़ियों के राजा ने कुछ असामान्य महसूस किया। जानवर सभी बेचैन हो गए। लड़का जल्दी से भेड़ियों के राजा के पीछे छिप गया। तभी एक डरावना आकार धीरे धीरे सामने आया। वह था सभी जानवरों का राजा, यानी जंगल का शेर। सभी जानवर उससे दूरी बनाए रखे। तभी बाघ ने इंसान की गंध महसूस की। लड़का डर से बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। भेड़ियों के राजा ने जल्दी से समझाया कि लड़का भेड़ियों का हिस्सा है, लेकिन बाघ को यह बात बिल्कुल भी मान्य नहीं थी। वह जीवन में सबसे ज्यादा इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि उसके चेहरे पर जो निशान थे वे इंसानों के हमले के कारण बने थे। फिर भी सूखा और युद्ध विराम के समय के कारण बाघ ने हमला नहीं किया, लेकिन जाते समय उसने गंभीर चेतावनी दी। अब जो समय आ गया है वह तुम्हारे लिए मौत का समय है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो ठीक, लेकिन अपने आप से पूछो कितने जीवन एक इंसान की खातिर खर्च किए जा सकते हैं। कुछ ही समय बाद मानसून आया और युद्ध विराम समाप्त हो गया। लड़के ने भेड़ियों को मुश्किल में न डालने के लिए खुद ही जंगल छोड़ने की पेशकश की। हालांकि भेड़ियों को यह कठिन लगा, परंतु लड़के के लिए इंसानी दुनिया में लौटना ही सुरक्षित था। काला तेंदुआ लड़के की सुरक्षा करता हुआ उसे जंगल से बाहर ले जाने लगा, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए कि खतरा उनके सामने आ गया। लड़का गंभीरता से इसकी ओर नहीं देख रहा था, जबकि बाघ पहले ही उन्हें निशाना बना चुका था। काले तेंदुए के संरक्षण में लड़का तेजी से भागा, लेकिन तेंदुआ बाघ नहीं था और जल्दी ही वह हार गया। इसके बाद बाघ सीधे लड़के की तरफ दौड़ा। जैसे ही बाघ उसे पकड़ने वाला था, अचानक दौड़ते हुए जंगली स्वर ने बाघ को टक्कर मार दी। लड़के ने मौके का फायदा उठाते हुए पहाड़ी ढलान से छलांग लगाई। पीछे जंगली बैलों का झुंड भी दौड़ते हुए आया। बाघ एक समय के लिए हमला करने से रुक गया, लेकिन लड़का जानता था कि अगर बैलों का झुंड बिखर गया तो भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर एक जंगली बैल को पकड़ लिया। इस तरह लड़का फिर से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन बाघ आसानी से हार मानने वाला नहीं था। असफल होने के बाद बाघ ने भेड़ियों के झुंड को खोज निकाला। उसने भेड़ियों के राजा की अनदेखी का फायदा उठाते हुए हमला किया और भेड़ियों के राजा को खाई में गिरा दिया। बाघ लड़के को फंसाने के लिए भेड़ियों के राजा की मौत का फायदा उठाना चाहता था। दूसरी ओर लड़का बैलों के झुंड के साथ आगे बढ़ते हुए खतरे में पड़ गया। सामने की पहाड़ी बारिश के कारण मिट्टी और पत्थरों से बह गई। वह तुरंत बैल की पीठ से कूदकर नदी में छलांग लगा दिया। फिर पेड़ों की मदद से वह एक बार फिर बच निकला। कुछ ही देर बाद वह एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल सांप की खाल देखी, लेकिन उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लड़के ने खाल को फेंक दिया और आगे बढ़ गया। पूरी तरह से अनजान की खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। जैसे ही वह कुछ दूर गया, एक विशाल अजगर धीरे धीरे सामने आया। लड़का डर के मारे वहीं ठहरा रह गया। अजगर ने कहा कि उसे लड़के का अतीत पता है। लड़का चौंक गया। तभी अजगर की आंखों में एक अजीब शक्ति झलकने लगी। लड़का धीरे धीरे चौंकता और हैरान सा हो गया। अजगर की आंखों में लड़के ने सच में अपने बचपन की यादें देखी, जब उसके पिता उसे एक गुफा में रात बिताने ले गए थे। तभी एक बाघ अचानक उन पर हमला कराया। पिता ने आग की मशाल से बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन अंततः बच नहीं सके। बाघ का चेहरा भी मशाल से जल गया और वह भाग निकला। इस तरह लड़का किसी तरह बच गया। इसके बाद लड़का काले तेंदुए द्वारा खोजा गया और भेड़ियों के झुंड को उसके पालन पोषण के लिए सौंपा गया। थोड़ी ही देर में अजगर ने अपना असली रूप दिखाया और धीरे धीरे मुंह खोला। जब लड़का जागा, एक भूरा भालू उसके सामने था। सच में यह भालू ही था जिसने लड़के को बचाया। हालांकि बदले में भालू चाहता था कि लड़का उसकी मदद करे और चट्टान की दीवार पर लगे शहद को निकाल दे। यह मुश्किल था, लेकिन लड़के ने तरीका खोज लिया। उसने पत्थरों से बेलों को काटा और शाखाओं को तोड़ा। फिर बेलों को पहाड़ी की छोटी पर के पेड़ से बांधा और खुद बेल पकड़कर शहद तक पहुंचा। लेकिन शहद का छत्ता बहुत मजबूत था और लड़के के पास मौजूद एकमात्र उपकरण गिर गया। वह पूरी तरह से शहद और पेड़ों से लिपटा गया। अंततः लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शहद का छत्ता पहाड़ी की छोटी पर बांध दिया।